हेलो एवरीवन, खोज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एनर्जी टॉक विद अ गेस्ट। एंड आज मैं बहुत ही हैप्पीली एक गेस्ट को इनवाइट कर रही हूँ। शी इज नन अदर देन मिसेस प्रवीणा सोलंकी। हेलो मैम। नमस्ते। प्रवीणा जी पिछले 29 ईयर्स से टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई हैं एंड शी इज टीचिंग द साइंस सब्जेक्ट। अब एजुकेशन देना इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑन दिस अर्थ, क्योंकि आप एजुकेशन दे के कितने जिंदगियां बना रहे हैं। तो आप एजुकेशन की फील्ड में किस तरह से एंटर हुए? ये आपका ड्रीम था, पैशन था, या कुछ जैकपॉट लग गया और आप ये फील्ड में आपकी एंट्री हो गई? दर्शकों को बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं खोज की फाउंडर पुनीत जी और उनकी एनर्जेटिक टीम को बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा शुभाशीष देना चाहूँगी। थैंक यू। और थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आपने कि मैं अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकूँ, और ये चांस देने के लिए थैंक्स। और आपने वेलकम। मुझे पूछा कि ये मैं टीचिंग लाइन में कैसे आई, तो पुनीत जी मैं आपसे ये और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि टीचर बनते नहीं हैं, टीचर पैदा होते हैं। वाओ। कोई भी टीचिंग लाइन में जो आता है वो ट्रेनिंग से टीचर टीचर बन जाएगा, पर एक अच्छा टीचर वो बनने के लिए वो बॉर्न टीचर होते हैं। मैं ये बात बहुत एकदम एकदम यकीन से कह सकती हूँ कि मैं एक बॉर्न टीचर हूँ। वाओ। यहाँ इस ब्यूटीफुल प्लेनेट पे मैंने जन्म ही लिया है कि मैं टीचिंग कर सकूं। ग्रेट। और मैं टीचिंग लाइन में कैसे आऊँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे कि जी। मैं जबलपुर में, ओके। मेरा एजुकेशन मध्य प्रदेश का है, ओके। और मैं जबलपुर में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये डिप्लोमा कर रही थी। ओके। और मेरे जो टीचर थे जो मुझे स्टेनोग्राफी सिखाते थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे और काफ़ी बीमार रहती थी, तो वो मुझे कॉलेज में 1 घंटा पहले बुलाते थे। ओके। और जो मुझे उस दिन पढ़ाना था उनको जो पढ़ाना होता था वो मुझे सिखाते थे। ऑल राइट। फिर मुझे अपनी खुद की क्लास में वो 1 घंटे का लेक्चर लेना पड़ता था स्टेनोग्राफी का। ओके। अब हुआ उसमें ऐसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वो लेक्चर लिया स्टेनोग्राफी का, तो मेरे क्लासमेट्स बोले कि आज के बाद मैडम पीछे ही बैठे रहेंगे, ओके। आज के बाद क्लास तुझे ही लेनी है। वाओ। उस दिन ये टर्निंग पॉइंट था, उस दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर टीचिंग स्किल्स है। ग्रेट। इसके पहले तो मुझे ये कभी चांस ही नहीं मिला, और जब ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मेरी क्लासमेट्स कह रहे हैं कि मैं मैम से अच्छा पढ़ा रही हूँ, वाओ। तो उस दिन मुझे पता चला कि टीचिंग स्किल्स हैं तो क्यों ना इस लाइन में आगे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। मैंने प्री बीएड एग्जाम दिया और फिर उसके बाद बीएड किया, और उसके बाद इस लाइन में 29 ईयर्स से इस लाइन में। ग्रेट, ऑसम। तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और जब ऐसे कहा जाता है कि एक्चुअल जो प्रोफेसर है उससे अच्छा आप पढ़ाते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। अब इस जर्नी के दौरान कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स या ऑब्स्टेकल्स आए होंगे। और कहा जाता है कि एक पत्थर ठोकर खाकर कंकर कंकर हो जाता है, और एक हम्म। पत्थर ठोकर सहकर शंकर शंकर हो जाता है। तो एक या दो ऑब्स्टेकल जिससे आप उसको आपने क्लियर किया, ओवरकम किया, और आज आप इस सक्सेस के दौर पे खड़े हैं। प्लीज बताइए। देखिए, संघर्ष होता है ना तभी व्यक्ति में निखार आता है। संघर्ष बिल्कुल। जो है वही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, मजबूती देता है। ऐसी कोई राइट। जगह ही नहीं है कि जहां संघर्ष ना हो। एक हाउस बिल्कुल। वाइफ की लाइफ में भी संघर्ष है। राइट। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस ना हो, और एक्चुअली चैलेंजेस ना हो तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि मेरा एजुकेशन मध्य प्रदेश का था और हम्म। मुझे गुजरात में शिफ्ट होना पड़ा, और मेरा जॉब गुजरात में है। ओके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे जो फेस किया वो लैंग्वेज प्रॉब्लम था। ओके। तो शुक्र है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में टीचर हूँ। ग्रेट। और इसके बाद ये है कि जब आप टीचर होते हो ना तो आपके लिए हर एक बच्चा एक चैलेंज है। हाँ बिल्कुल। हर बच्चे का सीखने का, हर बच्चे का आगे बढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अलग है, तो हर बच्चा एक चैलेंज है। राइट। तो जो एक एक टीचिंग लाइन में जो अपनी मर्जी से आया है वो उसके लिए हर बच्चा एक चैलेंज है, मैं ऐसा सोचती हूँ। राइट। 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 तो इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। हर एक बच्चे का ग्रास्पिंग पावर, कंसंट्रेशन, फोकस अलग अलग होता है। और टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है पूरे क्लास का, 60-70 स्टूडेंट्स, और उसमें भी कुछ आगे पीछे हो गया रिजल्ट्स में तो ऊपर से प्रेशर आना,
पेरेंट्स का प्रेशर कि आप अच्छे से पढ़ाओ और सब कुछ हैंडल करके मैनेजमेंट करके उसको आगे बढ़ाना सक्सेस की, और इट इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट जॉब। एंड इसमें एक या दो कुछ गोल्डन मेमोरेबल मोमेंट्स जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। ऐसे तो देखिए 29 ईयर्स हुए, हर साल बहुत सारे मेमोरीज बनते हैं हर साल। जी। पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों को कैसे याद रखते हैं वो एक अलग बात होती है, बच्चे हमें कैसे याद रखते हैं वो एक एकदम डिफरेंट चीज होता है। एग्जैक्टली। जैसे 94 में मैंने जॉब लिया, तो 94 में जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था वो अभी सबके सब दो दो बच्चों के पेरेंट्स हैं। कभी वो मुझे इंस्टाग्राम पे पकड़ लेते हैं, कभी फेसबुक पे मुझे मैसेज करते हैं, ओके। और जब मैं देखती हूँ मेरे स्कूल का नाम तो मैं तुरंत एक्सेप्ट करती हूँ, और जब वो मुझे मैसेज करते हैं तो हाँ। वो जो बातें याद करते हैं ना वो मेरे जहन में दूर दूर तक नहीं होती है। जैसे अभी कोई बच्चा था जो दुबई में सेटल है, ओके। और उसने मुझे मैसेज किया, अभी वो दो बच्चों का पापा है, और उसने मुझे मैसेज किया कि मैम याद है मैंने एक बार एक हाथी की ड्राइंग बनाई थी और आपने क्लास में ऊंचा करके दिखाया था ओके। कि देखो कितना अच्छा बनाया है। ग्रेट और ग्रेट। ऐसा तो हम साल में 100 बार करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे सच में कहूं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि ये कौन सा बच्चा है जिसने हम्म। हाथी का ड्राइंग बनाया था। ऐसा तो साल में 100 बार होता है कि हम कोई अच्छी सी चीज बताते हैं कि भाई देखो ये कितना अच्छा है। पर एब्सोल्युटली। बच्चे किस तरह से याद रखते हैं, बच्चे के लिए ये लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है, जी। हमारे लिए तो ये रोज की बात है। राइट। और कोई बच्चा ऐसे बोला, एक लड़की ऐसे बोली मुझे, उसने मुझे ट्रेन में से फोन किया जी। और उसने मुझे बोला कि मैम मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो भी आपको जानते हैं, वो आपके जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं हमारे जी उसमें जी मिले जी। होंगे। तो ओके। बोले उनके पास आपका नंबर था तो मैं बात कर रही हूँ, मैं पूजा शर्मा हूँ। अब ओके। पूजा भी और शर्मा भी, ये दोनों कितने कॉमन नाम और सरनेम है। राइट। तो मैंने बोला कि बेटा आप कुछ याद कराओ, तो मुझे याद आया। तो बोली एक बार मेरा पैर में चोट आई थी तो आप मुझे घर तक छोड़ने आए थे। वेरी गुड। अब ये भी इतना कॉमन है जी कि जी जी हम ये जी। तो करते ही होते हैं, साल में कितनी ही बार कितने ही बच्चों को घर तक छोड़ने जाते जी। हैं, दोबारा फिर उसे देखने जाते हैं। राइट। अब उसने इतना कहा, मैं ये कैसे कहूं कि मुझे याद नहीं आ रहा है। पर आई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी होगी कि बिल्कुल। मेरी क्लास टीचर मुझे, मैं बीमार थी तो मुझे घर तक छोड़ने आए। राइट राइट हमारे लिए एक राइट। सामान्य सी बात है। राइट तो ऐसा है कि बच्चों की यादों में हम किस तरह से जुड़े होते हैं। राइट। So it was a great message. Being a teacher and being so grounded, आप कितना down to earth रहते हैं, not having any ego or attitude for her position. It is actually a good message for each and everyone. अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं अपने स्कूल में भी ये बात कहती हूँ कि स्कूल लाइफ जो है आपका, वो स्कूल लाइफ वो एक ऐसा पार्ट है ना, वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और सेम ऐसा मेरे साथ है। ओके। मुझे भी अभी तक अपने कॉलेज के एक भी प्रोफेसर्स के नाम याद नहीं है, पर मुझे स्कूल के सारे टीचर्स के नाम याद है। वाह। इस तरह से बच्चे स्कूल से इस तरह से जुड़े होते हैं ना कि स्कूल उनके लिए, उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसे मेरे लिए भी मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा स्कूलिंग टाइम था। ओके। और मुझे जो एक मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत हिंदी साथ में पढ़ाते थे, श्री आदरणीय श्री तुषार शास्त्री सर। ओके। मैं वो जो पढ़ाते थे उसके बाद मुझे घर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। राइट। जैसे उन्होंने जो बोला वो सीधा यहाँ फिट हो गया। वाह। तो एक ये मेरे में था कि बस कोई ऐसा कैसे पढ़ा सकता है कि कोई जी। घर जाके पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ना पड़े। और 90+ नंबर मेरे संस्कृत में और हिंदी में आते थे। ऑसम। तो ये एक इंस्पिरेशन थे, हैं और रहेंगे। रहेंगे। कि अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं तुषार शास्त्री सर की बराबरी नहीं कर सकती कि बिल्कुल। वो किस तरह से पढ़ाते थे। ओके। यानी हर बच्चे से जुड़ जाते थे, वो हर राइट बच्चे से राइट जुड़ राइट जाते थे। राइट। ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैम की दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, तो आप उनके लिए क्या फ्यूचर फ्यूचर विजन देखते हैं? बच्चों के लिए तो मैं, जो मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरे स्कूल में यदि 300 बच्चे हैं तो वो मेरे टोटल बच्चे 302 हुए। वाह। वाह। मेरे स्कूल के बच्चों में ये 2 बच्चे मैं ऐड करती हूँ, इतने बच्चे मेरे टोटल हुए। तो परफेक्ट। जो इनके लिए ट्रीटमेंट है वही मेरे स्कूल के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट है। ऑसम। मैं उनकी भी माँ हूँ, इनकी भी माँ हूँ। और मेरे और भी। आपकी भी। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि
वो काम करो। मैं ये बहुत, आप बच्चों ध्यान से सुनना है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उसको, आपको वो काम करना है, आपको वो करियर चुनना है जिसमें आपको मजा आए। बिल्कुल। वो ये कर रहा है तो मैं ये कर लूं, ये नहीं, मुझे क्या करना है ये आपको पता लगाना है। शुक्र है मेरा ईश्वर का कि मुझे कम से कम 19-20 साल में ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है। राइट, और मैं राइट। अब उस जगह हूं कि मैं बहुत खुश हूं, जी। बगैर घड़ी में देखे मैं काम करती हूँ। परफेक्ट। और ये जगह है कि मुझे जो खुशी देती है, ये जगह आपको ढूंढनी है, आप सबको, कि ऐसा कुछ काम करना है कि जहां आप घड़ी में देखे बिना और ये सोचे बिना कि आपने ये काम किया तो इसका ये पैसा मिला। राइट। पुनीत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी पेमेंट आता है तो मुझे ये कभी भी नहीं लगता कि मैंने जो काम किया उसका मुझे ये जो मेहनत का पैसा ये है। जी। और मुझे पैसा उस, मुझे जो मेहनत आना जो मिलता है वो मुझे इससे मिलता है कि मैं क्लास में जाऊं राइट। और मैंने जो पढ़ाया, फिर मैंने जो पूछा और बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल है, मैं नहीं आऊं तो बच्चों के चेहरे पे जो मायूसी है, ये राइट। है जो राइट। मुझे रिवॉर्ड मिलता है। और वाओ। ये बस इतना काफी है। बिल्कुल, बिल्कुल। So it was a learning message for everyone. Convert your hobby into profession. Then no one can stop you from being a multimillionaire. And एक final message, being a social worker, being a down to earth personality, आप समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? पुनीत जी, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि एक व्यक्ति को एज ए टीचर मैं ज्यादा कहूंगी कि हर टीचर अच्छा ओरेटर है। राइट। ओरेटर नहीं होगा तो उसका जॉब ही है बोलना। हर बिल्कुल। टीचर अच्छा स्पीकर है, राइट। पर हर टीचर को, और मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को, एक अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। वेरी आपको इंपॉर्टेंट। सुनने की जरूरत है। जी। आपको किसी को ध्यान से आपको सुनेंगे ना तो एक व्यक्ति का बहुत सारा आप दुख दर्द कम कर पाएंगे। राइट। और मैं ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ। बच्चे अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं तो बस मैं उन्हें बोलने देती हूँ, जी। तुम बोल लो, तुम रो लो। राइट। और बच्चा जब 8-10 मिनट भी बोलता है और उसके बाद वो रोता है, उसके बाद उसे कुछ सुनने की जरूरत नहीं होती है। राइट। हम सबको अपनी समस्याओं के हल पता है, हम राइट। सिर्फ हल्का होना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक अच्छा लिसनर जो होता है वो एक अच्छा काउंसलर होगा। और टीचर यदि अच्छा काउंसलर नहीं है तो वो अच्छा टीचर नहीं है। राइट। अच्छा काउंसलर होने के लिए आपको गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। और ब्लेसिंग है ईश्वर की कि मैं एक अच्छी लिसनर हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज, और ये चीज़ मैंने इनसे ही सीखी है, बिकम अ गुड लिसनर, एंड इसी से आप लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं। सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम विद प्रवीणा सोलंकी जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड खोज इसके लिए आपको थैंक्स करती है। खोज के चैनल इसी तरह से अनोखे सितारों को आपके सामने लाते रहेंगे और आपके जीवन को उजागर करने में निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल खोज बाय पुनीत जी, हिट द बेल आइकन, like the video, and do comment for sure. Thank you so much. Have a great day. जय कष्टभंजन देव।